जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ाई का एक अप्रोच देखेंगे जो कि एस्पिरेंट्स के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये ब्रह्मास्त्र है करेंट अफेयर्स। अगर आप करेंट अफेयर्स को डीपली पॉइंट वाइज कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपका करेंट अफेयर्स के साथ साथ जोग्राफी का पढ़ाई होगा, हिस्ट्री का पढ़ाई होगा, पॉलिटी की पढ़ाई होगी और ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर पेपर्स को ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि कोई इंडियन रिवर बार बार किसी कारण न्यूज़ में आया है तो एग्जामिनर रिवर सिस्टम टॉपिक में से पर्टिकुलरली उसी रिवर के बारे में क्वेश्चन डालेंगे। अगर हमारे मोदी जी कोई इंटरनेशनल मीटिंग के लिए गए हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से उसी देश के बारे में पूछेंगे। और इस साल इलेक्शंस भी हुए हैं तो पॉलिटी से इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। लेकिन हमें सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन भी क्लियर कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर हो और करंट अफेयर से रिलेट करने में ईजी हो। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हो? रुको, क्योंकि यहाँ से वीडियो का असली पार्ट शुरू हो रहा है। अब हम एक न्यूज़ से करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल कमिटीज़, स्पोर्ट्स, मैप्स के कई टॉपिक्स पढ़ लेंगे। और एक खास बात, अब यहाँ से जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो के एंड तक, इसमें से कम एक भी क्वेश्चन अगर 2024-25 में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं आया तो ये वीडियो मैं 2025 के दिसंबर 1 तारीख को डिलीट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर एक भी आपके एग्जाम में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। अब हम देखेंगे द हिंदू के न्यूज़पेपर से ये न्यूज़। इसमें आप जिसका फोटो देख रहे हैं वो है जूलियन एसांज। इनका कंपनी है विकीलीक्स नाम का, जिसके माध्यम से इन्होंने यूएस के सीक्रेट्स, यूएस के मिलिट्री सीक्रेट्स को लीक किया था, जिस कारण यूएस ने इन्हें 175 ईयर्स का सजा सुनाया था, जिसमें से 5 साल तक ये जेल में थे। और अब इन्होंने यूएस गवर्नमेंट से कहा है कि ये बता देंगे कि इन्होंने कैसे वो सीक्रेट्स लीक किए थे, जिसके बदले इन्हें इनके घर जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ रहने दिया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के सबसे पास जहाँ यूएस की टेरिटरी है वहाँ से इनकी बाकी केस चलाया जाएगा। और यूएस के गवर्नमेंट ने इनकी ये बात को मान लिया है। अब इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो है साइपैन जहाँ इनका केस अब चलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास नियरेस्ट जो टेरिटरी है यूएस की उसका नाम है नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, जिसका कैपिटल है साइपैन। नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड यूएस की टेरिटरी है लेकिन इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है यूएस के द्वारा। क्या आपको साइपैन के नीचे पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है? आपने इसे रिसेंटली देखा या सुना होगा। हाँ, पापुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की थी, तो इसलिए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिर्फ क्रिकेट के कारण ही नहीं, और भी दो न्यूज़ से पापुआ न्यू गिनी करंट अफेयर्स में चर्चित रहा है। पहला, आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी में एक परंपरा है, कोई भी विदेशी लीडर अगर आता है शाम को सूरज ढलने के बाद तो वहाँ पर उसको सेरेमोनियल वेलकम नहीं दिया जाता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए ये स्पेशली किया गया। खुद पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव करने गए और उनके पैर छूते हुए उनका वेलकम किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पापुआ न्यू गिनी क्यों गए थे? ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर फिपिक का थर्ड समिट अटेंड करने गए थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिपिक एक फोरम है जिसे 2014 में इंडिया ने बनाया है। इसका फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन। इसमें टोटल 14 मेंबर्स है। पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे आइलैंड देशों के भारत से संबंध अच्छे से बने रहे, इसीलिए इसे बनाया गया है, क्योंकि चाइना पैसिफिक ओशन में अपना पावर बढ़ाने के लिए इन कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो आप मैप में छोटे छोटे आइलैंड देश देख रहे हो, यही है पैसिफिक आइलैंड्स, जो पिफिक के मेंबर्स है। तो फिपिक का थर्ड समिट पापुआ न्यू गिनी में हुआ और फर्स्ट समिट 2014 में फिजी में हुआ था, जो आप मैप में देख सकते हो, छोटा सा आइलैंड है फिजी। और दूसरा समिट 2015 में जयपुर में हुआ था। फिजी का कैपिटल है सुआ, जहाँ पे फर्स्ट समिट हुआ था, और पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल है पोर्ट मॉरिस, जहाँ पे थर्ड समिट हुआ था फिपिक का। पीएम मोदी पहले जापान गए थे G7 के समिट के लिए, जो कि G7 का 49th समिट जापान के हिरोशिमा में कंडक्ट हुआ था। फिर यहाँ से वो पापुआ न्यू गिनी गए, जहाँ पर उन्होंने फिपिक का थर्ड समिट अटेंड किया, और फिर वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया गए। तो ये 3 देश का दौरा था। जापान का कैपिटल है टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा।
फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों ने अपने देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है उससे पीएम मोदी को सम्मान किया है। फिजी का हाईएस्ट ऑर्डर है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये पीएम मोदी को दिया गया। और पापुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट ऑर्डर है वो है द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगू, ये भी पीएम मोदी को दिया गया है। क्योंकि पीएम मोदी ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को एक यूनिटी में लाने की और उनकी आवाज़ को उठाने की काम किया है। और कोरोना के टाइम इंडिया ने ही सबसे पहले पापुआ न्यू गिनी को वैक्सीन दिया था। ये सब तो इंडिया के साथ पापुआ न्यू गिनी के रिलेशन के बारे में था, लेकिन चाइना भी अब पापुआ न्यू गिनी के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। या हम बोल सकते हैं कि हर बार की तरह चाइना पापुआ न्यू गिनी को डेथ ट्रैप में फंसाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मॉस्बे में चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स बनाया है और इसमें बहुत सारा पैसा लगाया है। क्योंकि ये आइलैंड्स जो आप देख रहे हो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट गुजरता है और इन कंट्रीज़ में बहुत सारा मिनरल्स भी पाया जाता है। पापुआ न्यू गिनी काफ़ी पोर कंट्री है और चाइना इस देश में अपना $414 मिलियन लगाकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसमें होटल्स, अपार्टमेंट्स, सिनेमा, मॉल्स वगैरह होंगे। ये पापुआ न्यू गिनी के कैपिटल पोर्ट मॉर्सबे में बन रहा है, तो एग्जाम में पोर्ट मॉर्सबे के बारे में पूछा जा सकता है। पापुआ न्यू गिनी और एक न्यूज़ के कारण रिसेंटली चर्चित था, जो पापुआ न्यू गिनी के माउंट मुंगालो में लैंडस्लाइड होने के कारण 2000 लोग जिंदा दब गए थे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने $1 मिलियन की मदद पापुआ न्यू गिनी को किया। पापुआ न्यू गिनी में बहुत अर्थक्वेक आता है, भूकंप आते हैं और वहाँ बहुत से गोल्ड माइंस है जिसमें गलत तरीके से लोग माइनिंग करते हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड्स को इग्नोर करके गोल्ड की माइनिंग की जाती है, जिस कारण लैंडस्लाइड हुआ और 2000 लोग जिंदा दब गए। अब तक हमने देखा पापुआ न्यू गिनी में फिपिक का 3rd समिट हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। पापुआ न्यू गिनी में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रिसेंटली वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुए। तो इतने सारे न्यूज़ के कारण इस साल अब तक पापुआ न्यू गिनी चर्चा में है, जिस कारण गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सारे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने देखा पापुआ न्यू गिनी में अर्थक्वेक बहुत आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में आता है। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? अब हम ये करंट अफेयर्स से रिलेट करके ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हम मैप में देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशन में आता है। पैसिफिक ओशन में मोर देन 25,000 आइलैंड्स है। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है और पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड। अर्थ पर टोटल 5 ओशंस है जिन्हें हिंदी में महासागर बोलते हैं। ये है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। हम सिर्फ पैसिफिक ओशन के बारे में देखेंगे। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट ओशन भी है और पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट रीजन मैरियाना ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। इस मैरियाना ट्रेंच का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप 11,033 मीटर गहरा है और माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर गहरा है। तो अगर हम चैलेंजर डीप में माउंट एवरेस्ट को भी लाकर रख दे तो वो ओशन सरफेस से 2 किलोमीटर अंदर ही होगा। चलिए, हमने पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम वापस रिंग ऑफ फायर पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के साथ साथ एक रास्ते जैसा है जिसमें एक्टिव वोल्केनोस और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते हैं। ये पैसिफिक ओशन के सरकमफ्रेंस की तरह है, इसलिए इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से बुलाया जाता है। द रिंग ऑफ फायर भी इसका एक और नाम है और कॉमनली इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रिंग की तरह दिखता है और इसमें बहुत से एक्टिव वोल्केनोस है होने के कारण इसे फायर वर्ड दिया गया है। इस रिंग का लेंथ है 40,000 किलोमीटर्स। वर्ल्ड के 75% एक्टिव वोल्केनोस रिंग ऑफ फायर में ही मौजूद है। पूरे दुनिया में जितने भी अर्थक्वेक होते हैं उसका 90% इसी रीजन में होता है। ये है रिंग ऑफ फायर। हम देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में आता है, इसलिए पापुआ न्यू गिनी में बहुत से भूकंप होते हैं और लैंडस्लाइड जैसे दुर्घटना हो जाते हैं माइनिंग वाले एरियाज में। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये मरियाना ट्रेंच है और ये वाला पार्ट मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप है। आप देख सकते हो जापान भी रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर भी अर्थक्वेक बहुत कॉमन डिजास्टर है। तो पापुआ न्यू गिनी काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए हमने उसके बारे में पढ़ा। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशन का आइलैंड है, इसलिए हमने पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ा। पापुआ न्यू गिनी रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, इसलिए हमने रिंग ऑफ फायर के बारे में भी पढ़ा। और आप देख सकते हो मरियाना ट्रेंच पापुआ न्यू गिनी के पास में ही है, इसलिए हमने उसके बारे में भी पढ़ा।
पैसिफिक ओशन में और एक जोग्राफिकल टॉपिक है जो हम पढ़ सकते हैं और वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल रीफ्स बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। कोरल रीफ्स लिविंग स्ट्रक्चर है। पैसिफिक ओशन में जो ग्रेट बैरियर कोरल रीफ है वो इतना ग्रेट है कि आउटर स्पेस से भी दिखाई देता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेला एकमात्र ऐसा जिसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसने कुछ बनाया है और वो आउटर स्पेस से दिखता है, तो वो है एकमात्र ये ग्रेट बैरियर कोरल रीफ। इसे मरीन पार्क या पानी का बगीचा भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिलकर ये कोरल रीफ बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कोरल रीफ्स है वो वर्ल्ड का बस 0.1% एरिया कवर करते हैं। लेकिन कोरल रीफ में दुनिया के जो पानी में पाए जाने वाले प्रजातियां है, यानी मरीन स्पीसीज है, उनका 25% यहाँ ही मिलता है, कोरल रीफ्स में ही मिलती है। तो कोरल रीफ्स बहुत सारे मरीन स्पीसीज को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स में कोरल्स का डैमेज होना भी एक इफ़ेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। हमने आज इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में आता है वो करंट अफेयर्स से ही लिंक्ड होता है। इस तरीके से पढ़ के आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो। बल्कि इसी तरीके से पढ़ने से आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ स्टैटिक नॉलेज से आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप में वो पेशेंस है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करो, तो ज़रूर खुद पर विश्वास रखना और पढ़ते रहना। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। और रोज़ न्यूज़ पढ़ना, इससे आप किसी भी फील्ड में बिलोंग करो, आपको ऊपर जाने में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।